मौलानाओं की एक ही मांग, जिस ढंग से कन्हैया लाल को मिला इंसाफ, वैसा दो जुबैद और नासिर को इंसाफ। देश के मुसलमान तो शराबी के साथ हैं, जो शराब एक पर एक फ्री करता है, झूम बराबर झूम शराबी, मुसलमान भी उसमें शादी। मोदी पर आप आरोप लगाते हैं कि मोदी जो चाहता वो करता, मोनू मानेसर को भी बचा रहा है ना, खट्टर। संकट में मुसलमान सिर्फ नहीं है, संकट में संविधान है। हाफिज साहब, जिस तरह से भरतपुर से खौफनाक, दर्दनाक और हृदय विदारक घटना सामने नजर आई, दो नौजवान, दो मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया गाय के नाम। देखिए, ये तो हम लोगों की मजबूरी है कि जो हकीकत है उसको कहना पड़ता है, वरना कत्ल में मज़हब का नाम लेना मैं समझता हूँ मजहबी नुक्ते नज़र से और सामाजिक नुक्ते नज़र से तो बहुत ठीक नहीं। लेकिन जिस राजस्थान की धरती पर ये मामला हुआ है, उसी राजस्थान की धरती पर कन्हैया लाल नामक एक निर्दोष व्यक्ति की भी हत्या हुई थी। हत्यारा जो भी था ABCD, हम लोगों ने बड़ा विरोध किया, कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और फांसी की सज़ा की मांग की। आपको संज्ञान में आपके होना चाहिए और पूरा देश, जो आपके व्यूवर्स हैं वो भी समझेंगे इस बात को कि वहाँ मुख्यमंत्री महोदय स्वयं पहुँचे, मृतक के घर पर परिवार से मिले, 1 करोड़ रुपये का आर्थिक अनुदान दिया, कंपनसेशन दिया, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी और उस मुजरिम को, उस हत्यारे को, जो किसी धर्म की आड़ में या यूं कहें इस्लाम की आड़ में, हालांकि वो सनकी था, पागल था, दीवाना था, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, इस्लाम इसकी इजाज़त देता भी नहीं है। हम लोगों ने तब भी विरोध किया था, हम बहुत सारे उलमा ने भी विरोध किया था। लेकिन उस मुजरिम को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसके हवाले किया गया। शायद वो अब फांसी के करीब पहुंच चुका होगा, उसका अपडेट अब तो नहीं हम लोगों को मिल रहा और शायद मीडिया में भी अपडेट नहीं आ रहा। ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसका अपडेट भी लीजिए कि क्या हुआ, कहीं उसमें भी कोई साजिश तो नहीं। आप लोग ही तो भड़का रहे थे। सुनिए, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। नहीं, मैं शुरू से आप जितने भी बयान हमारे देखेंगे, मैं तब से विरोध में था। कुछ सनकी लोग हम लोगों को धमकी भी दे रहे थे कि इस्लाम में है। मैंने कहा अधूरा ज्ञान है तुम्हारा, बिल्कुल इस्लाम इस बात की, निर्दोषों की हत्या की इजाज़त हमारा मजहब कभी दे ही नहीं सकता। हम रहमतुल्लिल आलमीन वाले मजहब में हैं। बहरहाल, तो जिस तरह से कन्हैया लाल के हत्यारे को सजा दी गई, जितनी तत्परता और तेजी के साथ, उतनी ही तत्परता और तेजी के साथ जुनैद और नासिर के हत्यारे को भी सजा दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से आर्थिक अनुदान, जो कंपनसेशन वहाँ दिया गया 1 करोड़ रुपया, यहाँ भी जुनैद और नासिर के परिवार को दिया जाए। नंबर 3, जिस तरह से परिवार के एक सदस्य को नौकरी वहाँ दिया गया, यहाँ भी दिया जाए। ये 3 मांग मेरा जो है वो बदस्तूर जारी है। मैं जुनैद नासिर के गांव गया था, उनके परिवार से मिला, मैंने वहाँ भी ये बात रखी। 16 मार्च को इसी जंतर मंतर पर हम विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और लगातार हम ज्ञापन भी दे रहे हैं। 2 बार हमने मेमोरेंडम दे रखा है। अब हम लोग PIL की भी तैयारी कर रहे हैं। लड़ाई को अधूरा छोड़कर पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सांस है तब तक लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये संकट हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा भी हिंदू और मुसलमान का नहीं, ये कुछ चुटकी भर लोगों के विकृत मानसिकताओं का ये मामला है। और उन विकृत मानसिकताओं की संख्या जो चुटकी भर थी, वो अब मुट्ठी भर हो रही है। ये चिंता का विषय है उन लोगों के लिए जो लोकतंत्र पर जिनकी अटूट आस्था है, भारत की संविधान पर जिनकी अटूट आस्था है, न्यायपालिका पर जिनकी अटूट आस्था है, भारत के पुलिस प्रशासन पर जिनकी अटूट आस्था है, निर्वाचित सरकार पर जिनकी अटूट आस्था है। उनके लिए ये संकट का समय है कि चुटकी भर लोग अब मुट्ठी भर हो चुके हैं और मुट्ठी भर लोग अगर ज़्यादा और हो जाएंगे तो संकट बढ़ जाएगा। इसलिए बड़ी तेजी के साथ इस पर काम करने की आवश्यकता। हाँ, गहलोत सरकार से एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि वो किसी के दबाव में है, तो जिसके दबाव में है वो ना उनके सपोर्टर हैं ना वोटर हैं, वो उनके किसी काम के भी नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर को वो कभी शांत रहने भी नहीं देंगे, कानून व्यवस्था को धत्ता बताएंगे। तो गहलोत सरकार अगर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में फंस रहे हैं, ये न्याय की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, चेहरा चमकाने का मसला नहीं है। संकट में मुसलमान सिर्फ नहीं है, संकट में संविधान है। संकट में अगर कोई कह दे कि दलित है, OBC है, पिछड़ा है, ये नहीं है। संकट में कानून का माने कानून की बालादस्ती, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, न्याय का वर्चस्व हो। यहाँ तो अपराधियों का अगर वर्चस्व हो जाएगा और न्याय अगर बौना दिखने लगेगा तो कठिनाई हो जाएगी। जुनैद नासिर की हत्या हुई है
और 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी जीत गई है, तो कहीं इसका तो असर नहीं हुआ है? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की जो समस्याएं हैं वो अलग हैं। नॉर्थ ईस्ट का भूगोल भी अलग है, नॉर्थ ईस्ट का इतिहास भी अलग है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की सोच भी अलग है। जिन 3 राज्यों में मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव थे, वहाँ की राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि उसके पास विकल्प नहीं है। वो अविकसित राज्य हैं। कांग्रेस के शासनकाल में उन तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों पर जिस तरह से फोकस करना चाहिए था, जिस तरह से मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए था, नहीं जोड़ा गया। मतलब बीजेपी अच्छा काम कर रही है ना वहाँ पर? पूर्व उत्तर के लिए जो चीन के डर से आप कह रहे हैं, विपक्ष ये भी कहती है चूंकि चीन का वहाँ दखल बढ़ रहा है, तो वैसे में पूर्व उत्तर को मजबूत करने के नाम पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं वो वहाँ के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं, और ये बहुत पहले होना चाहिए था जो अब हो रहा है। मतलब बीजेपी अब तक तो भाजपा विरोधी, मतलब मुस्लिम विरोधी भाजपा थे, अब आपके हिसाब से कांग्रेस भी हो गए? नहीं, अब आप नए पत्रकारिता में आए हैं क्या? कांग्रेस पहले नंबर पर है आज भी। ये भारत के मुसलमान अपने दिमाग से निकाल दें कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी है। अब मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि आप मोदी सपोर्टर हैं। ये भी एक मानसिकता बनाई गई। अगर कांग्रेस का विरोध करो तो मोदी समर्थक बन जाओ, अगर आम आदमी का विरोध करो तो मोदी समर्थक बन जाओ। नहीं, अब मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं, चूंकि आप नए पत्रकार हैं, आपको एक बार अध्ययन करना पड़ेगा सर, बुरा नहीं मानेंगे, आपको अध्ययन करना। कांग्रेस के शासनकाल में मुसलमानों के साथ जो हुआ वो अल्लाह न करे अब दोबारा इस मुल्क में हो। मतलब कांग्रेस ने भी मुसलमानों पर जुल्म किया? जुल्म की इंतहा। मोदी तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। योगी तो आधा % भी नहीं है। बहुगुना से लेकर उससे पहले की तमाम सरकारों को जब उठाएंगे, सबसे पहले देश आजाद हुआ 1947 में, कांग्रेस की वजह से देश टुकड़े टुकड़े हुए। कांग्रेस चाहती तो देश नहीं बढ़ता। कांग्रेस ने जानबूझकर सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को बंटवा दिया। लाखों लोग उसमें मारे गए, अधिकांश 20-30 लाख तो उसमें मुसलमान ही मारे। देश के मुसलमान कांग्रेस के ही साथ है। अरे सुनिए ना मुसलमान, यही तो रोना हमारा। देश के मुसलमान तो शराबी के साथ है, जो शराब एक पर एक फ्री करता है। देश का मुसलमान तो खुद जहन्नम की तरफ बढ़ रहा। देश के मुसलमान को यह नहीं समझ में आ रहा कि जो शराब जबरदस्ती पिलवा रहा केजरीवाल सिर्फ लाठी अभी तक नहीं उठाया, वो लाठी भी उठा लेगा कि अगर नहीं पिएगा शराब तो 2 लाठी मारूंगा। यही तो कह रहा, एक पर एक फ्री, होम डिलीवरी ना देना। मुसलमान खुलकर केजरीवाल के साथ है इस जुर्म में। जो गुनाह हो रहा है, जो झूम बराबर झूम शराबी, मुसलमान भी। मुसलमान कहाँ जाए? कौन सही है फिर? मुसलमान कहाँ जाए? मुसलमान के लिए एकदम सिंपल खेल है, रास्ता निकल जाएगा। मुसलमान ना एकदम सिंपल खेल है भैया। जो आदमी ईमानदार होगा, जो आदमी इंसाफ परस्त होगा, जो आदमी बेहतर अखलाक का होगा, जो आदमी अच्छी सोच का, उसको वोट देंगे। इतना बयान देने में ना नहीं मारती है मुसलमानों की। ये मौलाना को हो क्या गया, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी को वोट दो, मैं नहीं देता।